सांसद आलोक शर्मा विधायक विष्णु खत्री के साथ जनपद पंचायत फंदा की ग्राम पंचायतों में भ्रमण पर थे। जब ग्राम पंचायत बगोनिया पहुंचे तो मंच से ही ग्राम चल रही भागवत कथा में पहुंच गए। कथा में पहुंचते ही कथा श्रवण करने पंडाल में बैठ गए और कथा का श्रवण किया। इस अवसर पर वहां उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपके ग्राम में पहली बार आया हूँ। खास ये नहीं कि मैंने वोट के लिए आपके हाथ भी नहीं जोड़े, लेकिन आपने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। जो एक कर्ज है उसी कर्ज की किश्त चुकाने में आपके बीच हूँ। अभी गांव का विश्राम घाट का निर्माण करवा रहा हूँ। मैं यहीं रुकने वाला नहीं हूँ। विधायक विष्णु खत्री के साथ मिलकर विश्राम घाट की बाउंड्री वॉल और बैठने के लिए कुर्सियाँ और श्रद्धांजलि शेड के साथ गौकास्ट निर्माण के लिए विद्युत मशीन भी लगवाई जाएगी, जिसमें लकड़ियां एकत्रित करने नहीं जाना पड़ेगा। इस अवसर पर हरदिनिया परिवार को ऐसे आयोजन करते रहने और आयोजन के लिए बधाई दी। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधे राधे। आज वास्तव में हम बगोनिया ग्राम के सभी के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज मैं इस गांव में सबसे मिलने के लिए आया था। पिछला लोकसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां से उम्मीदवार बना दिया। मैं आपके गांव में कभी नहीं आया, यहाँ के लोगों ने कभी मेरा चेहरा नहीं देखा। अखबार टीवी पे फोटो तो देखे होंगे, पर मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। जिसका चेहरा नहीं देखा, जिसने वोट नहीं मांगा, उसको भोपाल के इतिहास में आप लोगों ने अभी तक जितने सांसद बने हैं सबसे ज्यादा 5,01,499 वोटों से मुझे आशीर्वाद दिया। मैं तो गांव के अंदर यहाँ का मुक्ति धाम, यहाँ का अंत्येष्टि स्थल शमशान घाट के लिए पैसा लेकर आया था, राशि देने के लिए आया था कि जिंदगी में सड़क, बिजली, पानी, नाली सब बन जाते हैं, पर विश्राम घाट की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो मैं तो 5 लाख रुपए की राशि आपके गांव में आज देकर जाता। पर आज और इसका आनंद बढ़ गया कि हमारे बद्रावन से पधारे हुए आचार्य विपिन जी महाराज, जो पिछले 2 दिन से 27 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग प्रसंगों के ऊपर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि जो आप कथा का अमृत पान कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस कथा का अमृत पान करें और अपनी दैनिक दिनचर्या में इसे उतारें, क्योंकि वास्तव में ये भगवत कथा कराना आसान नहीं होता। ये तो हमारे पूर्वज ही आपसे करवा रहे हैं। जो कथा कराए वो भी ये जिंदगी भी धन और अगली जिंदगी भी धन है, क्योंकि विपिन जी महाराज के मुखाग्रबिंद से जो अमृत पान कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका अमल करें, क्योंकि आज नई पीढ़ी कहीं ना कहीं संस्कारों से दूर होती जा रही है। मैं तो हमेशा भगवत कथा में भी जाता हूँ, सब नई पीढ़ी के बेटा बेटियों से यही कहता हूँ कि माता पिता का हमेशा सम्मान करना, उनको हमेशा उनका आशीर्वाद लेते रहना। माता पिता ने तुमको जन्म दिया है और जब भी बड़े हो तो शादी का निर्णय स्वयं मत करना, शादी का निर्णय भी माता पिता को छोड़ना। बोलो सही बात बोली कि नहीं बोली? ये बात बोलते हैं, बात तो गुरु जी भी बोलते हैं, महाराज जी भी बोलते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे मम्मी आप नहीं समझते, बॉयफ्रेंड के साथ गर्लफ्रेंड शादी कर लेते हैं। वो शादी करने के बाद किसकी झगड़ा नहीं होता, सबका होता है। पर हम दूसरी समाज में जाकर जब शादी करते हैं ना, तो जब पति से झगड़ा होता है तो पति जब ये बोलता है कि तुम मम्मी पापा की नहीं हुई तो तुम मेरी क्यों होगी। तो ये ध्यान रखना कि ये काम जिस माँ ने 9 महीने पेट में पाला, आंचल से दूध पिलाया, जिस पापा की तुम परी हो,
जिस पापा के तुम बेटे हो, ये काम तो मम्मी पापा के उससे ही ना, ये संस्कार देने का काम हमारे गुरुजी कर रहे हैं। आप सबको बहुत प्रणाम करता हूँ। हमारे विष्णु खत्री जी हमारे यहाँ के विधायक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें और मैं उनसे कहूँगा इस अवसर पर वे दो पहले माननीय सांसद जी बोल गए, बोलिए बाके बिहारी लाल की। भगोनिया ग्राम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के इस पावन अवसर पर व्यासपीठ पे विराजमान श्रद्धेय विपिन शास्त्री जी, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मंच के सामने विराजमान देवी स्वरूपा माताओं बहनों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी, सनातन प्रेमी बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। और इस कथा के आयोजक श्री राम गोपाल शर्मा जी, हेमचंद शर्मा जी, रामदीन शर्मा जी एवं समस्त हरदेनिया परिवार को हृदय से साधुवाद देता हूँ कि इतना सुंदर आयोजन उन्होंने यहाँ आयोजित किया है। क्योंकि मुझे ध्यान में आ रहा है लंबे समय के बाद कोई बड़ा आयोजन भगोनिया गांव के अंदर हो रहा है। मित्रों, जैसे ही हमारा आगमन हुआ माननीय सांसद जी का और मेरा और हमारे सभी नेताओं का, तो व्यासपीठ से एक बहुत अच्छी सूक्ति बताई जा रही थी कि दीनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। तो वैसे ही इस जीवन में वास्तव में सुखी कौन है? तो सुखी कोई है तो जो सत्संगी है।